हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो कि बेस्ड होने वाली है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। अक्सर बच्चों को पॉइंट्स में फ्रैक्शन में जो इक्वेशंस गिवन रहती हैं उसमें दिक्कतें जाती हैं, बट आज की क्लास के बाद आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे उसको कैसे इफेक्टिवली सॉल्व करना है। तरीका वही है बट आपका माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि ये आप इनको इतना डिफिकल्ट बना लेते हैं जितना डिफिकल्ट ये होती नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अभी हमारी बात है। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? फर्स्ट और टू हमने इनको नाम दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में से, ठीक है, क्या लिखा हमने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारी मर्जी से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स की वैल्यू निकालना चाहो एक्स की, वाई की निकालना चाहो वाई की। तो मैंने सोचा मैं एक्स की निकाला, तो एक्स बराबर हो गया 14 माइनस वाई। क्लियर? वाई है, वाई उधर जाके माइनस में, तो एक्स की वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब इस इक्वेशन को, जो हमने ये एक्स की वैल्यू निकाली है, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना। वापस उसी में पुट मत कर देना। वापस उसमें पुट करोगे तो क्या होगा? देखो एक्स की 14 माइनस वाई रखोगे प्लस वाई, तो आपको 14 ही मिल जाएगा, ठीक है। 14 ही मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो आपने जिसमें से वैल्यू निकाली है वापस आप उसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू, मतलब ये इनिशियल वैल्यू की बात करो, आपने ये निकाली, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर दूसरी, इसकी निकालते इसमें से निकाल दे तो आप इसमें पुट करते, इसमें से निकाली है तो इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? पुटिंग दिस वैल्यू इन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क कर लो, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखी। तो x ये पे हमने क्या रखा? 14 माइनस वाई, तो ये रख दिया मैंने 14 माइनस वाई। ये माइनस वाई ऑलरेडी चल ही रहा है, इक्वल टू 4। क्लियर है? अब माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और माइनस का ही साइन लगेगा, मतलब 2y माइनस का इक्वल टू 4। अब हमें तो ये चाहिए, तो इसको हम एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 और 2y उधर जाके प्लस का 2y। अब इसको पलट के भी लिख दूंगा तो कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है। तो 2y बराबर हो जाएगा 14 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 10। तो y बराबर आ जाएगा आपका 10/2। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या निकल जाएगी? y इक्वल टू हो जाएगा 5। क्लियर? y इक्वल टू हो जाएगा 5। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को, 1, 2 या 3 जिसमें आपका मन करे उसमें रख दो। इसमें ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं कि हम इसमें नहीं रख सकते, इसमें नहीं रख सकते, इसमें नहीं रख सकते। सबसे इजी आपको क्या पड़ेगा? x की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो हमने इक्वेशन थर्ड क्यों बनाई है इसी में पुट कर देते हैं, क्यों फालतू में इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा देते। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू रखेंगे 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। क्लियर है? आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 5 रखोगे, आपको हर बार आंसर क्या मिलेगा? x इक्वल टू 9 ही मिलेगा। तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में रखो। हाँ, बट जब फर्स्ट आप जो x की जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे दूसरे वेरिएबल के सेंस में, तो आप जिससे निकालोगे उसमें वापस नहीं रखोगे, आप दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। बट जब एग्जैक्ट कोई वैल्यू हो जाए तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आइदर ऑफ द इक्वेशंस में पुट करोगे, आपका आंसर हर बार सेम आएगा। देखो एक बार मैं आपको करके बताता हूँ। अगर मैं इसको फर्स्ट में भी रखता, y की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में भी रखता, तो देखो x प्लस 5 इक्वल टू 14 है, तो x बराबर क्या होता? 14 माइनस 5, यही की बन गई। देखो तो x बराबर क्या आ जाता? 9 आ जाता। अगर मान लो इक्वेशन नंबर आप बोलो सेकंड में रखो, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते तो x माइनस वाई बराबर क्या है? 4 है, तो y की वैल्यू क्या है? 5 है, तो x माइनस 5 बराबर 4 रखता। 5 उधर जाता माइनस का, तो क्या हो जाता? प्लस में। 4 प्लस 5 तो क्या आ गया? x इक्वल टू 9। देखो तीनों जगह आंसर आपको वही मिलेगा। क्लियर है? तो जब आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो तो ऐसा कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं रहता, आप आइदर ऑफ द इक्वेशंस में रख सकते हो। सबसे इजी क्या है? जो आपने फॉर्म करी हुई इक्वेशन, क्योंकि आपको तो x ही चाहिए और आपने x में ऑलरेडी निकाल के रखी है y की टर्म्स में, तो सीधे यही रख लेना। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखो ये आ गया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बताता हूँ, देखो बहुत ईजी है, ध्यान से समझो इसको। इसको तो हम इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट मार्क कर ही देते हैं, बट
अब देखो x और y की जगह s t दे दिया तो इससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, 2 वेरिएबल की बात हो रही है, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, ये लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको लीनियर इन 2 वेरिएबल फॉर्म में इसको अभी हम ऐसे ही लेके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 और 2 है, हमें अभी उस साइड का नहीं देखना, इक्वल टू की एक साइड का देखो आप, तो केवल इनका एलसीएम लो। 3 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे आएगा 6। आपको एलसीएम कैसे लेना है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से डिविजिबल हो। 6 ही वो छोटी से सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी डिविजिबल होती है और 3 से भी डिविजिबल होती है, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो कितने बार जा रहा है, 3 2 जा 6 और 2s जा 2 into s, ठीक है। कितने बार गई, 3 2 जा 6 और s का मल्टीप्लाई उसमें, फिर 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई t में, तो ये हो गया 3t इक्वल टू 6। अब इस 6 को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, इक्वल टू के साइड डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। क्लियर है मेरी बात। अब इस इक्वेशन को आप सेकंड मार्क कर दो। देखो सिंपल आपको एलसीएम लेना है, घबराना नहीं है, आराम से एलसीएम लो और इत्मीनान से इसको इधर भेज दो, आराम से आपकी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट s की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t। देखो माइनस का t है, उधर रखे प्लस में t। अब इसको क्या रख देंगे, कहाँ रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से तो निकाला ही है तो सेकंड में पुट करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन क्या बनाई हमने यहाँ पर, और s की जगह पे क्या रखना है, 3 प्लस t। तो 2 तो वहीं का वहीं है, 2 वहीं का वहीं है, s की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3 प्लस t प्लस ये 3t ऐसा कैसा है, इक्वल टू ये 36 चल रहा है। क्लियर है मेरी बात। अब देखो ब्रैकेट खोलो, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, ये एज इट इज, ठीक। अब नेक्स्ट आप जब सॉल्व करोगे 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 5t। कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया 5t इक्वल टू, अब ध्यान से दो 36 यहीं का यहीं है, 6 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो क्या हो गया 36 माइनस 6, तो 5t बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 6 घटाओगे t से बचेगा, ठीक है। तो t बराबर हो जाएगा 30/5। क्लियर, काट दो, 5 6 जा 30, ये आपका आ गया t इक्वल टू 6। बस इतना सा तो करना था। अब मैंने आपको क्या सिखाया, हमने क्या बनाई थी, ये बनाई थी, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दो, जो हमने s की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो इधर लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या थी, s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी, सबसे इजीएस्ट वे है ये, ठीक है। s इक्वल टू 3 प्लस 6, क्योंकि इनमें रखोगे तो आपको दिक्कत जाएगी, इनमें रखोगे तो आपको थोड़ी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इजीएस्ट है ना, जो आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाली है वही करो, क्यों वापस इधर पुट करके उसको इधर ले जाना, ऑलरेडी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ही। तो कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 9, ये आपकी दोनों वैल्यू हो जाएंगे, t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दो इक्वेशन गिवन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है मार्क कर दोगे, ठीक है। बट ये देखो 9 3 और 9 चल रहा है, पूरी की पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तीनों को ही 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हर जगह दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगी 3 3 जा 9, मतलब ये 3 बार जाएगा तो 3x बचेगा, और ये 3 1 जा 3 बचेगा केवल माइनस का y, और ये 3 3 जा फिर से 9 इक्वल टू 3। तो अब ये देखो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। देखो ना 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब जब भी ऐसा केस आए, दोनों इक्वेशन बिल्कुल साइन वगैरह बिल्कुल सब कुछ सेम हो, तो हम क्या बोल देते हैं, यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। यहाँ पर y ही इजी दिख रहा है, तो 3x माइनस 3, ये माइनस किधर जाएगा, और ये y, तो हम बोल सकते हैं, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो यही जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है ना, यहाँ पर आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन रहती है। देखो कैसे मैंने क्या बोला आपको, जब भी ऐसी दो इक्वेशन देखें जिसमें डिजिट्स, वेरिएबल्स, साइन सब कुछ सेम हो, मतलब बिल्कुल डिक्टो एक जैसी सेम है, मतलब इधर प्लस का भी अंतर नहीं, बिल्कुल माइनस ही है, ठीक है।
तो ये क्या है, जब भी ऐसा रहे आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो, जो भी आप आंसर निकालो वही फाइनल आंसर हो जाएगा, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बट अब होता क्या है, इस केस में हम बोलते हैं, हम ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि यहाँ पर मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, हर x की वैल्यू पे y की वैल्यू आती जाएगी। तो ये फाइनल एक इक्वेशन तो बन गई हमारी, y की इक्वेशन बन गई x के टर्म्स में। बट मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हर x की वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। तो बस आपको इतना ही छोड़ देना है, ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है, सेम अगर आ गई तो सीधे एक किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना। टिपिकली हम y की वैल्यू ही निकालते हैं, तो y की वैल्यू निकाल के x के टर्म्स में लिखना, और क्या लिख दो कि सीधे इसको डब्बे में बंद करके लिख देना, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो इक्वेशंस गिवन है आपको पॉइंट में गिवन है, ठीक है। अब पॉइंट देके फिर आपको वही आता है कि अरे ये कैसा हो गया, ये क्या क्या पॉइंट में दे दिया, कैसे सॉल्व किया। तो सिंपल आप देखो, समझ के चलो, कोई ज़्यादा कर, मैं इसके दो तरीके बताऊंगा आपको सॉल्व करने के, एक जो हम नॉर्मली करते हैं और एक दूसरा, आपको जो इजी लगे दोनों तरीके में आप उससे कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। क्लियर है? देखो, तो पहला तरीका वही है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर ली, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर ली, ठीक है। ये हमने दो इक्वेशन मार्क कर ली, तो हम लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस ये उधर जाएगा 0.31, ठीक है। ये पूरा का पूरा उठा के मैं यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 1.3 माइनस 0.3y होल अपॉन 0.2 क्या है, x के मल्टीप्लाई में है, तो 0.2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जो अभी तक हम करते हैं, पुटिंग इन, ऐसा लिख दो, पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, 0.4 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है, ये रखना है 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2, ठीक है, प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, बट ये दोनों आपस में क्या है, डिवाइड में है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो देखो पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा और 2 2 जा 4 भी ये कट जाएगा। क्लियर है? तो क्या बची केवल हमारे पास 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। क्लियर है मेरी बात? ये इतनी बची। अब देखो सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1.3 ये हो जाएगा 2.6। क्लियर? 2 3 6 और 2 1 2 माइनस 0.3 करोगे तो ये हो जाएगा 0.6y। देखो 0.3 और 2 का मल्टीप्लाई और ये y का y प्लस 0.5y, ठीक है, ये चल ही रहा है, इक्वल टू 2.3। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर देखो 2.6, जो नॉर्मल टर्म्स है उनको एक साइड कर लो, y वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओ, तो 2.6 इधर आके 2.3 माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू y वाली उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 0.6y माइनस 0.5y। देखो माइनस का इधर आके प्लस में, ये प्लस का माइनस में, चाहो तो यहीं से सॉल्व करके ले जा सकते थे। तो 2.6 में से 2.3 घटाओगे तो ये बचेगा 0.3। क्लियर है? इक्वल टू 0.6 में से 0.5 घटाओगे तो बचेगा 0.1 और ये y, तो y बराबर हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, 3/1 बचा, तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमने यहाँ पर क्या निकाली थी, x की निकाली थी, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग दिस इन थर्ड, पुटिंग दिस इन थर्ड, तो x इक्वल टू y की जगह पे हमें 3 रखना है, तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू y की जगह पे क्या रखा हमने, 3 रखा, अपॉन 0.2। क्लियर है? इक्वल टू, तो 1.3 का 1.3 यही है, माइनस 3 3 जा 9 और ये 0.1 है, तो ये हो जाएगा 0.9। जब आप 0.3 की 3 में इंटू करोगे तो 0.9 आएगा, अपॉन 0.2 इक्वल टू, अब 1.3 में से 9 घटाओगे, देखो ध्यान से देखो 9 से कितना ज्यादा, 13, ये पॉइंट छोड़ के अभी इमेजिन कर लो 9 और 13 लिखा, 9 10 11 12 13, 4 ज्यादा है, तो ये जगह 0.4, अपॉन क्या चल रहा है 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट फिर से कैंसिल, ठीक है, तो ये 2 2 जा क्या बचा 4, तो आंसर क्या है 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। अब मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ, ठीक है।
ये लिखता हूँ मैं अल्टरनेट मेथड, ठीक है। ये अल्टरनेट मेथड की हम बात करते हैं। तो अब देखो, आप सोच रहे हो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा देते हैं। कैसे हटाओगे? दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। 10 क्या सोच के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? देखो एक बात सोचो, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता 0.24x प्लस 0.25y इक्वल टू 0.36, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर डेसिमल के बाद 2 पॉइंट होते, कितने पॉइंट होते? 2 पॉइंट होते, तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 100 करता। जितने पॉइंट है उतने जीरो यहाँ, ठीक है। 3 पॉइंट होते 1000 से, 4 पॉइंट होते 10,000 से, क्लियर। एक एक पॉइंट है तो मैं केवल 10 से इंटू कर रहा हूँ, क्लियर है? मेरी बात ध्यान में आ गई? क्लियर है? समझ में आ गई? अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.2 का 10 में इंटू करोगे तो बचेगा केवल 2x, क्लियर है? 0.2 का 10 में करोगे बचेगा 2x प्लस इसका करोगे बचेगा 3y, इसका करोगे ये बचेगा 13, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर देना। फिर सेकंड में भी वही करना, 10 इंटू 4 4x, 0.4 4x प्लस 10 इंटू 0.5 5y इक्वल टू 23, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर देना। अब ये बन गई आपकी पहले ही जैसी, तो फिर से वही करोगे फ्रॉम फर्स्ट, तो हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, भाई 3y इधर गया तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y होल अपॉन 2। इसको पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड में x पे रखो, देखो 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, तो ये कट गया, 2 2 जा 4, क्या बचा? ट्वाइस ऑफ 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23, क्लियर है? अब अंदर इंटू करो, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, वही y वाली टर्म एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो 26 माइनस 23 बराबर, ये इधर आके माइनस में, तो ये माइनस का प्लस में जाएगा, ये प्लस का माइनस में जाएगा। 26 में से 23 घटाओगे 3 बचेंगे, 6 में से 5 घटाओगे केवल y बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इसको इक्वेशन नंबर हमने कहाँ बनाई थी? ये बनाई है, इसको 3 में पुट कर दो, पुटिंग इन 3, क्लियर है? तो x बराबर 3 की y की जगह पे क्या रखना है? 3 रखना है, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, ये कितना जाएगा? 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन कितना बचा? 2, कितना का अंतर है? 4 का, 9 और 4 13, 4 अपॉन 2, तो आंसर क्या आ गया? 2। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 और y की वैल्यू 3, सिंपल, क्लियर। या तो ऐसे कर लो या पुरानी वाली मेथड से, जिससे भी आपको सूटेबल लगे आप उससे आंसर निकाल सकते हो। आंसर दोनों केस में सेम ही आएंगे, बस क्या याद रखना है, अगर पॉइंट हटाना है तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं राइट हैंड साइड पे आफ्टर डेसिमल उतने जीरो से आपको इंटू करना पड़ेगा, मतलब 10 1 के आगे लगा के, 1 एक डेसिमल था तो 10, 2 रहेंगे तो 100, 3 रहेंगे 1000, क्लियर है? ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको रूट गिवन है। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, इन दोनों चीज़ों में अंतर है, ऐसा लिखा हो और ऐसा लिखा हो, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है ना कि ये 2x पूरा रूट में नहीं है, केवल √2 अंदर है, x बाहर है, ऐसी y के साथ भी, क्लियर है? तो इस बात का खास करके ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड, ठीक है। तो अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √2x, अब ये प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस √3y, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2, क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? ऐसा रूट से रूट ऐसा कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे कैंसिल मत कर देना, ये √3 है, ये √2 है, क्लियर है मेरी बात? अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क कर दो, ठीक है। अब पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड, सो सेकंड में x यहाँ पे क्या रखते हैं? ये रखते हैं, तो √3 इंटू माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, क्लियर है मेरी बात? अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा कैंसिल तो हो नहीं रहा है, सीधे √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, क्लियर है मेरी बात? अब क्या कर दो? एलसीएम ले लो, अब क्या कर दो? एलसीएम ले लो। अरे एक चीज मेरी बात समझ, अगर √2 इंटू √3 लिखा है तो उसको आप √6
लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, उसको आप √6 लिख सकते हो, ठीक है। अगर √2 प्लस √3 लिखा है, इसको कुछ नहीं करोगे, √5 नहीं लिखाता है, ये √5 नहीं लिखाता है, क्लियर है। प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, एज इट इज लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड है तो आप कर सकते हो, ऐसा भी अगर लिखा है √6 अपॉन √3 लिखा है तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, √6/3, फिर काट के क्या लिख सकते हो, √2 बचेगा। ये कर सकते हो, ये बिल्कुल कर सकते हो, ये बिल्कुल कर सकते हो, बट प्लस या माइनस लगा हो तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, क्लियर है मेरी बात। तो अब देखो ध्यान से समझो, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -3 ये माइनस √2 इंटू √8 √16, अब भी बताया मैंने आपको, -√16y इक्वल टू 0, क्लियर है मेरी बात। 0 क्यों, क्योंकि अच्छा चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, एलसीएम लोगे तो नीचे केवल √2 बचेगा, ठीक है, ये √2 बचा, आपने एलसीएम लिया, ये √2 बचा। अब अगले स्टेप में -3y -√16y इक्वल टू 0, √2 का इंटू करोगे 0 में 0 ही आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, y को कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे तो बचेगा ब्रैकेट में -3 -√16 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कहता है यहाँ से y कॉमन आया तो बचा -3 और यहाँ से y कॉमन आया तो -√16। अब ये y के मल्टीप्लाई में इसको कहाँ भेज दो, 0 के डिवाइड में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही बचेगा, क्योंकि देखो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आना है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर हमेशा 0 ही आना है। देखो मैंने क्या बोला, एनी नंबर, 0 को आप एनी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्लियर है, ये याद रखना। और दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 अगर करोगे तो वो होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है वो, नॉट डिफाइंड, दोनों में अंतर है। यहाँ पर क्या है, 0 को भी किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं, क्लियर है, नॉट डिफाइंड है इन्फिनिटी। तो क्लियर है मेरी बात, तो क्या हो गया, y की वैल्यू आ गई 0 आ गई, क्लियर है, y की वैल्यू आ गई 0। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 3। तो देखो x बराबर -√3 इंटू 0 अपॉन √2, किसी का भी 0 में इंटू करो तो 0, ठीक है, क्या बचेगा, 0/√2 मतलब क्या, 0, तो x की वैल्यू में क्या आ गई, 0, क्योंकि आपके आंसर्स हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन है, तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अभी आपको पता था वो छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, तो आ गया 6, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 2 5 जा 10y इक्वल टू माइनस का 2, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 उधर जाके मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा माइनस का 12। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो। अब ये वाली को देख लेते हैं, ठीक है, इसमें भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 2 का 6 ही आना है, ठीक है, 3 2 जा 6 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 जा 6 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 13/6। तो देखो दोनों जगह डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, दोनों जगह क्या है, डिनोमिनेटर में 6 है, बीच में ना प्लस का साइन है ना कहीं साइन है। देखो नीचे नीचे की बात कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे नीचे दोनों में 6 अकेला है, ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं लिखा, या ऐसा कुछ तो नहीं लिखा 6 + 1 या 6 + x तो नहीं लिखा, क्लियर है, 1 लिखा होता तो 7 ही हो जाता, तो 6 + x और इधर 6 तो नहीं है, केवल अकेले अकेले हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है। तो 2x + 3y इक्वल टू 13, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो ये डिवाइड में उधर जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होता तो भी कैंसिल तो होते ही ना, क्लियर, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। ये दो इक्वेशन बन गई। आप क्या कर लो, पुरानी वाली जैसी फ्रॉम फर्स्ट से आप क्या x की वैल्यू निकाल लो, तो 9x बराबर हो जाएगा -12, माइनस का उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का 10 में, क्लियर है, माइनस का 10 में उधर जाके प्लस का 10 में, तो x बराबर हो जाएगा, देखो इसको मैं पलटा के भी तो लिख सकता हूँ, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 10y - 12, कोई बुराई थोड़ी ना, ठीक है, ये तो प्लस ही है ना बीच में, इसको आगे इसको पीछे करके लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, तो अपॉन 9 मल्टीप्लाई में तो अपॉन 9, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, वही
पुटिंग इन सेकंड, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स यहाँ पे रख दो, ट्वाइस ऑफ 10y माइनस 12/9 इंटू में था प्लस 3y इक्वल टू 30। ये आपका आ गया। अब ये कट तो रहा नहीं है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिंप्लीफाई करो। 2 इंटू 10 20y माइनस 2 इंटू 12 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। क्लियर है मेरी बात। अब 9 का एलसीएम ले लो, इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा 27y होल अपॉन 9। क्लियर। एलसीएम लेने के बाद ये इक्वल टू 13, तो ये बचेगा 20 प्लस 27 कितना हो गया 47y माइनस 24 इक्वल टू, अब ये 9 था इधर मल्टीप्लाई में गया तो 13 9 जा 117। क्लियर है। तो यहाँ से क्या है 47y इक्वल टू, अब ये माइनस का 24 इधर जाके काय में जाएगा प्लस में जाएगा। क्लियर। तो 117 में कितना प्लस करना है मुझे 24 करना है। 117 में 4 प्लस करो कितना होगा पहले 121 एंड 141, तो y की वैल्यू आ गई 141 अपॉन 47। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात क्लियर है। अब देखो 47 से कितने बार जा रहा है, देखो ना 7 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी में 20 मतलब 1 आता है, 21 आता है तो 1 आता है। तो देखो मैं 47 इंटू 3 करके देखो 7 3 21 2 4 3 12 13 14 चला गया 3 बार में। ऐसे आप चेक कर सकते हो 47 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। लास्ट यूनिट डिजिट का देख सकते हो आप, 7 3 21 आता है, लास्ट में 1 आता है, तो यहाँ पर भी 1 ही आ रहा है, तो मैं चेक कर लूंगा 47 3 141 आ रहा है। क्लियर है। ऐसे अगर आप चेक कर सकते हो। ये तो हो गई y की बात। अब यहाँ का मैं रब कर देता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। ये तो आ गई y की वैल्यू, इसको वापस से इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 3, किसको रख रहे हैं, ये y इक्वल टू 3 को रख रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू y की जगह 3 रखना है, 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, तो कितना बचेगा 10 3 से 30 माइनस 12 अपॉन 9। तो 30 में से जब आप 12 घटाओगे कितना बचेगा 18 अपॉन 9, तो 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यही आपके आंसर हो जाएंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। जो अभी तक हम करते हैं वही करते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर देंगे एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मार्क कर देंगे। क्लियर है। फिर हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y, भाई प्लस का 3y उधर जाएगा माइनस का 3y, तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, ये पूरे के अपॉन में 2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क कर दो, ठीक है। अब पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड, तो लिख लो पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ 11 माइनस 3y अपॉन 2, क्लियर। माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, बचेगा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस और लगना माइनस, ये तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो ये क्या बचेगा माइनस 7y 24 में 11 जोड़ोगे तो माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 5 बार में, तो y इक्वल टू आ गया 5। क्लियर है मेरी बात। अब इसको पुटिंग दिस इन इक्वेशन कौन सी थर्ड, किसको y की वैल्यू को किसमें थर्ड में, तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू कितना आया 5 होल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2। देखो ध्यान से देखो कितना है 5 है, हमने कहाँ रखी यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा 11 में से मतलब 15 में से 11 घटाओगे माइनस का ही साइन लगेगा, तो माइनस का 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू होगी माइनस का 2। बट आपसे x और y की वैल्यूज नहीं पूछी,
आपसे बोली है m की वैल्यू इसमें पुट करके निकालना। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5 आई है इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू आई है -2 प्लस 3। क्लियर है मेरी बात। अब ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस का 3 इधर आके माइनस में इक्वल टू -2 इंटू m। क्लियर है मेरी बात। तो 5 में से 3 घटाओगे क्या बचेगा 2 अपॉन ये इक्वल टू m चली रहा है और ये माइनस का 2 पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मैं ऊपर लूँ माइनस या नीचे लूँ एक ही बात है, ठीक है। अरे नीचे लेके आया हूँ तो मैं ऊपर नीचे कहीं पर भी लेके लिख सकता हूँ माइनस को, तो हम जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर ही लेके चलते हैं और आपको भी ऊपर ही लेके चलना है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर बचेगा माइनस का 1। क्लियर है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें भी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है वैसा वैसा करता है। तो पहले हम बोल देते हैं लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड y, ठीक है। और इसमें से देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो एक नंबर बड़ा रहा होगा एक नंबर छोटा रहा होगा, तो हम x को क्या मान लेते हैं, ग्रेटर नंबर मान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब x और y दो नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 26 है। क्लियर है मेरी बात। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा करते जाओ। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या बोला, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब x को बड़ा नंबर माना है तो x जो है 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। क्लियर है, यही बोला x इज या वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, x इज 3 टाइम्स ऑफ y। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो आपको x और y की वैल्यू अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू ही कायम रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड से x की वैल्यू फर्स्ट में रख, हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो x पे क्या रखा हमने 3y माइनस y इक्वल टू क्या आया 26। तो 3y में से y गए, क्या बचा 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू कितना आया 13, 2 13 या 26, तो y की वैल्यू आ गई 13। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट अब इक्वेशन सेकंड में रख दो ये बात, फ्रॉम सेकंड। तो y इक्वल टू 13 कहाँ रख दी हमने सेकंड में, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 13। क्लियर है, ये लिखी हुई है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 13 3 जा 39, और यही आपको निकालना था। चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो 13 में से 39 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा 23। और देखो 39 जो है कितना गुना है, देखो 3 टाइम्स है ना, आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड दैम। ठीक है, तो देखो पहले सप्लीमेंट्री एंगल समझो। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको जोड़ के 180 डिग्री आता है। कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? वो होते हैं जिनको जोड़ के 180 आता है। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनको जोड़ के 90 आता है, ठीक है, 90 आता है। तो सप्लीमेंट्री जिनको जोड़ के 180 आने वाला है। तो हम बोल देते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द टू एंगल्स। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री। लार्जर हमने मान लिया x को, तो x जो है, ठीक है, कितना बड़ा है, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अगर छोटा वाला y है तो x जो है y से 18 डिग्रीज ज्यादा है, ये उन्होंने बोला है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर हमने क्या लिया x, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो छोटा नंबर उससे 18 ज्यादा है। क्लियर है, जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले से बड़ा 18 ज्यादा है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है। अब एक चीज तो मैंने बताई, अब बोलोगे सर एक इक्वेशन मिल रही दूसरी आपको मैंने क्या बोला कि सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं जिनको जोड़ के कितना आता है 180 डिग्री, तो वही दूसरी इक्वेशन होगी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 है, यही क्या होगी दूसरी इक्वेशन होगी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब यही, अब देखो ऑलरेडी x के टर्म्स में, तो बोल सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, क्लियर है। तो यहां पर रख दो, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 180। एक्स पे मैंने क्या रख दी y प्लस 18, ठीक है। इस एक्स पे प्लस y एज इट इज, और ये तो y प्लस y कितना हो गया 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, क्लियर है, माइनस 18 ये इधर आके माइनस में, तो 2y बराबर 180 में से देखो ब्रेक करके घटा ले करो, 180 में से 10 घटा लो, पहले कितना बचा 170, और 170 में से 8 और बचा लो घटा लो तो कितना बचेगा 162, ठीक है। अब y इक्वल टू 2 से काट लो, 2 8 16, 2 1 2, तो ये हो गया y इक्वल टू 81, क्लियर है मेरी बात। अब इस इक्वेशन को मतलब फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है मेरी बात। तो x बराबर y की जगह पे क्या रख दिया 81 प्लस 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 81 प्लस 8 89 प्लस 10 99, क्लियर है। तो ये आ गई x और y की वैल्यू, देखो वेरीफाई कर लो 99 और 81, 99 और 100 और प्लस 80 180 आ रहा है, क्लियर है। और ये तो वेरीफाई हो ही रहा है, क्लियर। तो x इक्वल टू 99 एंड y इक्वल टू 81 जो है आपके आंसर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमने क्या बोला कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹x, हर एक बल्ले की कॉस्ट हमने क्या मान ली x रुपीज मान ली, एंड डेट ऑफ ईच बॉल भी ₹y। ये हमने हमारे मन से मानी कि एक बैट की कॉस्ट जो है x रुपीज है और एक बॉल की कॉस्ट क्या मानी हमने y रुपीज। अब एक चीज ध्यान से सुनो, आपने मान लो एक बॉल ली, एक बॉल आपने ली 5 रुपए की ली, ठीक है। आपने एक बॉल कितने की ली 5 रुपए की ली, और आपने 7 बॉल खरीदी, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 7 5 जा 35, क्लियर है मेरी बात। एक और एग्जांपल देखो, मान लो आपने 100 रुपए का एक बैट खरीदा, 100 रुपए का एक बैट खरीदा और आपने 4 बैट खरीदे, तो कितने रुपए के हुए 400, कैसे पता लगा इनटू करके। तो हमने क्या मानी एक बैट की कॉस्ट अगर x रुपए मानी है और हमने 7 बैट खरीदे तो टोटल कितना हो जाएगा 7x, क्लियर है मेरी बात, 7x हो जाएगा। तो बस वही करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है 7x प्लस, क्योंकि x एक बैट की कॉस्ट है और हमने 7 लिए, ऐसी y एक बॉल की कॉस्ट है और हमने 6 लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 6y। तो दोनों को मिला के कितने के आ रहे हैं दोनों 3800 के, क्लियर है मेरी बात। तो ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड, फिर उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी, वो कितने की खरीदी 1750 की, तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लियर है मेरी बात। देखो अब फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y होल अपॉन 7, क्लियर है। 6y उतर गया माइनस में और होल अपॉन में 7 आ गया। अब क्या लिखेंगे वही, पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये है 3 इंटू एक्स पे क्या रखा हमने 3800 माइनस 6y होल अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। अब ये 3 और 7 एक दूसरे से कट तो रहे नहीं है पूरे, तो सिंपल है मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 3 24, 2 कैरी, 3 3 9 10 11, तो 114 और ये 2 जीरो, क्या करा मैंने केवल 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3800 में, माइनस 6 इंटू 3 मतलब 18y होल अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750, क्लियर है बात। अब एलसीएम ले लो, ये बचेगा 11 400 माइनस 18y प्लस 7 5 जा 35y
होल अपॉन कितना 7 इक्वल टू 1750। क्लियर है। अब 7 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 114,000 प्लस, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो माइनस प्लस माइनस होना है, बट साइन किसके पास बड़ा है, 35 के पास, तो अपन ने 35 का लगाया। 18 में आप, ठीक है, 18 में आप 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25 और 10 कितना 35, तो ये हो जाएगा 17y। 35 में से 18 घटाओगे तो आपके पास 17 बचेगा, है ना। इक्वल टू 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, 7 5 35, 3 7 7 49, 50 51 52, 5 कैरी, 7 1 7, 11 12 13 14 7 1 7, 11 12 13, ठीक है 12 आ जाएगा, 12 7 1 7, 11 8 9 11 12, हाँ ठीक है 12,250, ठीक है। अब बोल को चल रहा हूँ, माइंड में और कुछ चल रहा है। क्लियर है। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1750 इंटू 7 आपका 12,250 हो जाएगा। अब 17y बराबर हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। क्लियर। अब सीधे सीधे माइनस कर दो। देखो 0 में से 0 गया, 0 बचा, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। 12 में से, अब ये 12 बन जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। अब ये 11 बन जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये 11 बन जाएगा तो या 1 बन जाएगा, 11 क्या बनाना, उसको 1 ही बनाना। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और ये 1 में से 1 जा रहा है तो ये तो 0 है ही। तो अपने पास केवल आंसर कितना आ गया, 17y इक्वल टू 850। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 850। अब y बराबर हो जाएगा 850 अपॉन 17। अब देखो 17 तो प्राइम नंबर है भाई, किसी से कटेगा नहीं, तो 17 से ही डायरेक्ट आपको काटना पड़ेगा। तो ये तो सीधे सीधे 5 बार में 4 है, 17 5 85 और ये 0, तो y इक्वल टू आ गया आपके पास आंसर y इक्वल टू 50। क्लियर है मेरी बात। अब नेक्स्ट, अब y की वैल्यू आ गई तो कौन सी इक्वेशन में रख दो, थर्ड इक्वेशन हमने कहाँ बनाई थी, ये रही थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन में हम y की वापस से वैल्यू रख देंगे। तो ये मैं रफ कर देता हूँ ऊपर का। क्लियर, ये ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर y की जगह पे मैंने क्या रखना है, मेरे को 50 रखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 5 30, मतलब 300 अपॉन 7। क्लियर है। अब 3800 में से 300 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 3500 अपॉन 7। कितने बार में कट गया, 5 बार में। 7 5 35 और 00, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 500। तो x की वैल्यू होगी 500 एंड y की वैल्यू होगी 50, जो कि आपका आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो देखो सबसे पहले जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, let the fixed charge be रुपीज x एंड एक और क्या दिया हुआ है, चार्ज फॉर डिस्टेंस का, एंड द चार्ज फॉर द, देखो दो चीज दी है ना, देखो ना चार्ज पर किलोमीटर, या ऐसा बोल देते हैं इनको, उसको चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड की जगह हम लिख लेते हैं चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। क्लियर है मेरी बात। आपको दो चीज दी, टैक्सी चार्जेस है ना, सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक तो फिक्स्ड चार्ज हो गया, और एक देखो वो कह रहा है, एक टैक्सी है, एक वो बोल रही है हम 100 रुपये लेंगे, फॉर एक एग्जाम्पल हम 100 रुपये लेंगे, वो फिक्स्ड चार्ज है। और आप जितना जितना चलते जाओगे उस हिसाब से वो पैसे हम पर किलोमीटर के हिसाब से लेंगे। जैसे उन्होंने मान लिया कि जो वेरिएबल चार्ज है वो 5 रुपये पर किलोमीटर है, ठीक है। 100 रुपये तो वही ये ले ही रहा है, फिक्स्ड चार्ज है। और मान लो आपने 20 किलोमीटर और चले तो 20 और 5 जा 100, तो 100 प्लस 100 200 रुपये वो लेगा आपसे टोटल। क्लियर है मेरी बात। तो फिक्स्ड चार्ज जो 100 रुपये वो ले ही रहा है, तो वो हमने जो 100 रुपये वो ले रहा था, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो फिक्स्ड चार्ज हमने क्या ले लिया, x ले लिया, और पर किलोमीटर वो कितना ले रहा है, y ले रहा है। तो देखो
पहली इक्वेशन x तो वो लेगा ही लेगा, प्लस उसने क्या काम करा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड वाज 105। क्लियर, उसने 10 किलोमीटर चला और टोटल चार्ज कितना दिया, 105 रुपए दिए। तो x तो उसने दिया ही होगा, वो फिक्स्ड चार्ज तो उसने दिया होगा, और प्लस 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर इंटू वाई का उसने और दिया होगा। जैसे हमने 5 रुपए मान रहे थे तो वाई मान लो वो 5 रुपए हैं और 10 किलोमीटर चला तो 5 10 या 50। आई मेरी बात समझ, तो वाई जो क्या है पर किलोमीटर चार्ज है, कितना चला 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा। ये फिक्स्ड चार्ज प्लस जो उसने पर किलोमीटर दे रहा है वाई इंटू 10, दोनों को मिलाकर उसने कितना दिया 105। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन देखो, चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड बाय 155। तो x तो उसने दिया ही दिया, फिर कितना चला एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर इंटू वाई इक्वल टू उसने कितना दिया 155। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा आप करते जाए। तो फ्रॉम फर्स्ट आप क्या निकाल लोगे, फ्रॉम फर्स्ट आप निकाल लोगे x की वैल्यू, तो हो जाएगी 105 माइनस 10y। अब पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में रख दो, x की जगह पे क्या रख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। क्लियर, तो प्लस माइनस माइनस ही होना और साइन किसका लगेगा प्लस का ही, तो कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, कितना 15 में से 10 गए 5y इक्वल टू 105 को उधर ले गए तो 155 माइनस 105, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना घटा लो भाई, 5 घटाओगे तो बचेगा 150, 100 घटाओगे तो बचेगा कितना 50। तो 5y इक्वल टू हो गया 50। तो y इक्वल टू कितना हो गया 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू आ गई 10। क्लियर, अब इस y की इक्वल टू 10 आप इक्वेशन नंबर आपने कहाँ बनाई है, ये थर्ड बनाई है, ये थर्ड में रख देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, देखो रख दो x बराबर 105 माइनस 10 10 जा 100, मतलब चलो एक स्टेप पर बढ़ा देता है 10 इंटू 10, ये 10 और y का ये 10, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। तो x आ गई 5, y आ गई 10, मतलब वो 5 रुपए तो ले ही रहा है। मैंने एग्जांपल सॉल्व लिया था, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या है, वो 5 रुपए तो फिक्स ले ही रहा है और पर किलोमीटर कितना ले रहा है 10 रुपए ले रहा है। क्लियर है मेरी बात। तो देखो यहाँ पर आप जब रखोगे पर किलोमीटर उसने कितने लिए 10 लिए, तो 100 रुपए इंटू प्लस 5 उसने जो फिक्स चार्ज लिया हो गया 105। क्लियर, सेम आप यहाँ रखोगे 155 हो जाएगा। बट हमको x और y नहीं निकालना था, हमें निकालना था उसने कितना पे करा 25 किलोमीटर के लिए। तो x अमाउंट तो उसने पे करा ही होगा, प्लस 25 किलोमीटर चला तो 25 इंटू वाई पे करा होगा। ठीक है, हमें यही निकालना है। x की वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू वाई कितना है 10, तो ये कितना होगा 5 प्लस 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। तो कितना आ गया 255 रुपीज़ जो है उसने पे करा। क्लियर है, आंसर कितना आ जाएगा रुपीज़ 255 उसने 25 किलोमीटर के लिए पे करा होगा। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and the denominator it becomes 5/6. Find the fraction. तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन कंसीडर कर लेते हैं। Let the fraction be x upon y। ठीक है, ये हमने एक फ्रैक्शन कंसीडर कर लिया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, जब दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाए। तो न्यूमरेटर क्या है x है, तो x में भी 2 प्लस कर दो अपॉन y में भी 2 प्लस कर दो। ये क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है, कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, कितना गिवन है 9/11। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो x प्लस 2, देखो 11 इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा इक्वल टू 9, ये y प्लस 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 2 जा 22 बराबर 9y प्लस 18, ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर ली। ठीक है, अब एक साइड ले आते हैं 11x, देखो यहाँ से चाहो तो यहीं से x की वैल्यू निकाल लो और इजी हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं हम 9y प्लस 18 माइनस का 22। ठीक है, मैंने यहीं पर ले लेता हूँ 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 था, तो मैंने सबको उधर ही भेज दिया, एक ही साइड भेजी, यहीं से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर देखो 9y माइनस, क्यों प्लस माइनस माइनस होगा बट 22 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, कितना बड़ा है 4 ज़्यादा बड़ा है, अपॉन 11 से डिवाइड, ठीक है 18 से 22 कितना बड़ा है 4 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर चाहो तो फर्स्ट मार्क कर दो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बारी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अब x में भी 3 जोड़ दिया और y में भी हमने क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 5/6 बन गया, क्लियर। 6 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 6 ऑफ हो जाएगा, x + 3 = 5 ऑफ y + 3, क्योंकि y + 3 फिर से उधर मल्टीप्लाई में, इसको सॉल्व करो ये होगा 6x + 18 बराबर 5y + 15, क्लियर है मेरी बात। आप चाहो तो पहले चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x बराबर हो जाएगा 5y + 15 - 18, ठीक है। तो 6x बराबर हो जाएगा 5y - 3, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मार्क कर दो। अब फर्स्ट से x की वैल्यू कहां रख दो, इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड। x पे क्या रख दिया मैंने 9y - 4 अपॉन 11, तो 6 × 9y - 4 होल अपॉन 11 ये मैंने रख दी, इक्वल टू आया 5y - 3, क्लियर ये बात। अब देखो ये कट तो रहा नहीं है तो ओपन ही कर लेते हैं, 9 6 हो जाएगा 54y - 6 4 24 होल अपॉन 11 = 5y - 3, तो ये बचेगा 54y - 24 = 11 जाएगा मल्टीप्लाई में उधर, तो 11 5 जा 55y और 11 3 जा माइनस का 33, क्लियर है मेरी बात। अब y वाली एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट एक साइड कर लेते हैं, तो 55 है, ये 54 y जाके उधर में माइनस में जाएगा, तो 55y - 54 क्या बचेगा, केवल एक सिंगल y, ठीक है। ये 33 है माइनस है, इसको हम इधर लेके गए, ठीक है, बट पलटा के लिख सकता हूँ, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। और 33 माइनस का इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस का, मतलब क्या 33 - 24, इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। 33 में से 24 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इस y को वापस कहाँ रख दो, इसी में रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, आप अलग से लिख के रखना है, ठीक है। तो 9 × 9 - 4 अपॉन 11, तो कितना होगा 9 9 81 - 4 अपॉन 11, कितना बचेगा देखो 81 में से आप 4 बचा घटाओगे कितना बचेगा 77 बचेगा, अपॉन 11 कितने बार कट गया 7 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। और आपसे पूछा क्या है, आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे बोला है फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y सपोज करा था, सो फ्रैक्शन बिकम्स, सो हम क्या लिख देंगे, सो फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y है, x क्या है 7 अपॉन y क्या है 9, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आपसे फ्रैक्शन पूछा ना, हमने x अपॉन y लिया था, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 9, फ्रैक्शन हो गया 7 अपॉन 9, क्लियर है। So the next question is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, तो हम मान लेते हैं let the present age of Jacob be, Jacob के हम मान लेते हैं x and that of his son be y, ठीक है। तो जैकब की एक्स हम एज हमने x मान ली और उसके बेटे की एज हमने y मान ली। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन बोले वैसे वैसे कर दो। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. hence का मतलब 5 years hence का मतलब होता है 5 साल बाद, ठीक है। अब एक बात समझो, ये प्रेजेंट एज है, x और y उनकी प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद जैकब भी x + 5 का हो जाएगा, जैकब x + 5 का हो जाएगा। अभी अगर x का है 5 साल बाद x + 5 का हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली उसका बेटा भी 5 साल बड़ा ही होगा। देखो ऐसा तो नहीं है कि इसकी एज बढ़ेगी इसकी एज नहीं बढ़ेगी, दोनों की एज बढ़ेगी, ये 5 साल बाद एज होगी। अब उन्होंने क्या बोला 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 गुना हो जाएगी। 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 साल बाद, ठीक है, मेरी बात समझ,
5 साल बाद x + 5 मतलब 5 साल बाद उसके बेटे की एज की, ये उसके बेटे की एज 5 साल बाद, ये उसकी एज 5 साल बाद, तो उसके बेटे की एज के 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, लिखा है ना 3 टाइम्स डेट ऑफ, ये हमने बोली कि हिज एज 5 years hence द जेकोब एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। क्लियर है? तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो x + 5 = 3y + 15, ये हो जाएगा x = उधर भेज देते हैं 3y + 15 - 5, तो x = हो जाएगा 3y + 10। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई करा या। अब 5 years एगो, अब एगो का मतलब क्या, पहले, तो 5 years एगो, अब ये 5 साल बाद था, अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले x - 5 रही होगी, और ऐसी उसकी बेटे की एज भी y - 5 रही होगी। क्लियर है? तो जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो 5 साल पहले जैकब की जितनी एज थी वो उसके बेटे की एज के 7 गुना थी। 5 साल पहले की एज ये है जैकब की, और उसके बेटे की एज ये है 5 साल पहले की, इसके कितने गुना है? 7 गुना। 7 टाइम्स बोला ना, देखो ये बोला हुआ, यहाँ 3 टाइम्स, इधर 7 टाइम्स, यहाँ हमने 3 टाइम्स करा, यहाँ 7 टाइम्स करा, यहाँ 5 साल बाद की बात है, यहाँ 5 साल पहले की बात है। तो x - 5 बराबर हो जाएगा 7 × y 7y - 7 5 जा 35। क्लियर? तो x बराबर हो जाएगा 7y - 35 + 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7y - 30। क्लियर है? ये -35 + 5, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर दो। अब क्या लिखो, एक की वैल्यू उठा के दूसरी में रख दो, भाई दोनों ही x के सेंस में, तो एक इक्वेशन की वैल्यू उठा के x के पे इस x के पे रख दो। तो देखो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड। क्लियर है मेरी बात? तो अब ये फर्स्ट से उठा के हमने सेकंड में रख दी, तो क्या हो जाएगा, इस x पे 3y + 10 रख दिया हमने, ये यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 7y - 30। तो कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड, तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4y = माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 + 10 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ये आ गई y की वैल्यू 10। अब पुटिंग दिस इन, किसी में भी रख दो, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं, चलो इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं, ये रहा। तो x बराबर 3 × 10 + 10, तो x बराबर 30 + 10, तो x बराबर कितनी हो गई, 40। तो जैकब की एज आ गई 40 years एंड किसके, उसके बेटे की एज आ गई 10 years। क्लियर है मेरी बात? तो इसी के साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2, ये होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।